स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मदिन है और पूरे देश भर में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के बतौर हम लोग याद कर रहे हैं। आज भी पटना में हम लोग मार्च निकाल करके यहाँ पहुँचे। यहाँ उपस्थित है हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य, युवा नेता कामरेड अभ्युदय जी, मजदूरों के नेता साथी रणविजय जी और हमारे तमाम छात्र युवा नेता और पटना शहर के हमारे साथी मौजूद हैं। मैं अपनी ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देता हूं और आप लोगों को लाल सलाम करता हूं। साथियों, स्वामी सहजानंद सरस्वती निश्चित तौर पर भारत के किसान आंदोलनों के शिल्पकार थे। उन्होंने नारा दिया कि जो अन्न उपजाएगा वही अन्नदाताओं के लिए कानून बनाएगा, और शायद यही सपने हमारे देश के उन तमाम रणबांकुरों के थे जो अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दे रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह सरीखे तमाम इस देश के हमारे शहीदों ने यह सपना देखा था कि जब हमारा मुल्क होगा, हमारा राज होगा, तो वहां किसान, मजदूर, छात्र और नौजवानों के लिए कानून बनाएंगे और सबको आजादी होगी, सबको स्वतंत्रता होगी। आज हम देख रहे हैं कि आजादी मिलने के 72-73 वर्षों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों के लिए कानून जब बनाती है तो उस कानून को बनाने में बड़े बड़े पूंजीपतियों को शामिल करती है। ये पूरे हमारे देश के किसान आंदोलन और आजादी के आंदोलन का जो स्पिरिट था, ये उसके खिलाफ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहा करते थे कि जो किसान जोतेगा, बोएगा, वो खेत का मालिक होगा। लेकिन आज की हमारी सरकार ने हमारे जमीनों के मालिकाना हक इस मुल्क के कारपोरेटों के हाथ में सौंपने की तैयारी कर रही है और उसी के खिलाफ देश भर में किसानों ने आंदोलन शुरू किया हुआ है। आपने देखा दिल्ली के अंदर 100 दिन से ज्यादा हो गए वो आंदोलन लगातार चल रहे हैं। बहुत लोग जब आंदोलन शुरू हुआ था तो कमेंट कर रहे थे कि किसान है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, कुछ दिन आंदोलन होगा चले जाएंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे। उस समय भी किसानों ने कहा और हम लोगों ने भी कहा कि जब इस मुल्क के किसानों, मजदूरों ने अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ करके आखिरकार उनको भगा दिया, तो आज भी उसी अंग्रेज के उसी कोरे जो भूरे अंग्रेज इस देश में आ गए हैं और उनके माध्यम से जो कारपोरेट राज कर रहा है, इसके खिलाफ भी अगर लगातार लड़ना पड़े तब भी इस देश का किसान पीछे नहीं हटेगा। और जब तक उनको पीछे नहीं कर देगा ये किसान खत्म नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज चर्चा चल रही है कि 100 दिन हो गया या उससे ज्यादा हो गया और किसान आंदोलन क्यों खत्म नहीं हो रहा है। आज दिल्ली की सीमाओं से यह आंदोलन और आगे बढ़ गया। यह आंदोलन अब विकेंद्रीकृत हो चुका है। इस आंदोलन में अब देश भर के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें हो रही हैं। आज बेटा में भी एक किसान पंचायत हो रही है और हम देश भर के किसान अब इन भयानक और काले कृषि कानूनों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। आज देश के किसानों के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करने का मतलब यही है कि हम संकल्प लें कि देश में किसानों का जो आंदोलन है, किसानों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ है, उस संघर्ष में देश भर के किसानों को एकजुट करने का, उनको एकताबद्ध करने का गोलबंद करते हुए इस देश में कारपोरेट पूंजीवाद का राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग मजबूती से खड़े हो। दोस्तों, हम लोगों ने बिहार के विधानसभा में भी ये सवाल उठाया। हमने कहा कि बिहार की सरकार ये तय करे कि बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट का पुनर्बहाल किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बिहार में जब पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो 2006 में बिहार की सरकार ने एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया था। बिहार से मंडियों को खत्म कर दिया गया। बिहार में उत्पादन का लागत उसी के बाद से किसानों को मिलना खत्म हो गया। सरकार ने हालांकि अभी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय जरूर करती है, लेकिन उसमें जो किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू की जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिस हिसाब से कहती है उस हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाए, उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। देश भर में कहा गया, मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा कहा गया कि बिहार का किसान बहुत खुशहाल है, इसलिए बिहार में आंदोलन नहीं चल रहा है। हमने कहा कि बिहार का किसान भी आंदोलन कर रहा है। हाँ, आपका जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो उन किसान के आंदोलनों को कवर नहीं कर रही है। आज कोई बिहार का किसान खुश नहीं है।
हमने कहा कि आप बिहार के किसानों की खुशहाली का पैमाना क्या हो सकता है? आप जाके पूछिए बिहार के किसानों से कि क्या उनके बच्चे खेती में जाना चाहते हैं। भयानक पलायन है हमारे मुल्क से, हमारे बिहार से भयानक पलायन है। लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई दोबारा खेती में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बिहार का खेती पंजाब और हरियाणा की खेती से भी बहुत पीछे है। वहां के किसानों का मांग तो अपने उत्पादन किए हुए माल के दाम का है, लेकिन हमारी मांग तो खेतों में पानी का है, बीज का है, फसलों का है। हमारे खेत, हमारे बुनियादी जरूरतों को हमारी सरकार जो खेतों की बुनियादी जरूरत है उसको ही पूरा नहीं करती है। नहरों का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी विधानसभा सत्र के दौरान हमने कई बार सवाल उठाया कि बिहार में जो बहुत प्रतीक्षित मांग है कदौन जलाशय को बनाने का, सरकार ने पिछली बार घोषणा भी किया था कि कदौन जलाशय का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए अभी तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ। कई सारी परियोजनाएं इसी तरीके से बाधित हैं। कई सारी जगहों पर नहरों का विकास नहीं हो रहा है। कई सारे गांवों में नहरों का पानी नहीं पहुंचता। आधा से अधिक, तकरीबन 70 से 75% बिहार की भूमि जो है वो आज तक सिंचित नहीं हो पाई है। कैसे यहाँ का किसान आगे बढ़ेगा? तो आज के दौर में जरूरत है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो सपना था, जो किसान आंदोलन को बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया था, जो उनका नारा था कि जो अन्न उपजाएगा वही इस देश का मालिक होगा, वही उस कानून को बनाएगा, आज उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्मदिन पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम आने वाले दिनों में ये किसान आंदोलन जो चल रहा है इसको और मजबूत कराएंगे। और अन्नदाताओं की जो प्रतिष्ठा मोदी की सरकार में धूमिल की गई है, जिस तरीके से अन्नदाताओं को बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से अन्नदाताओं को आतंकवादी से लेकर क्या क्या नहीं कहा जा सकता है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर किसान आंदोलन मजबूत होगा। और यह मजबूत होते हुए मोदी सरकार का न सिर्फ कानून को खत्म करवाएगा, बल्कि आने वाले समय में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल भी करेगा। वहां पर यह किसान आंदोलन जाएगा। साथियों, इसी के साथ यह आंदोलन और आगे चलता रहेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।